आज हम गवर्निंग वेसल के बारे में जानेंगे। हमने कल जो पढ़ा था गवर्निंग वेसल 20 तक। गवर्निंग वेसल बेसिकली हमारे सर में होती है और पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम करती है। गवर्निंग वेसल 21 ये हमारे मिड ब्रेन से रिलेटेड है, जो हमारे इमोशनल बिहेवियर पर काम करता है, या ये कह लीजिए कि हमारे इमोशनल बिहेवियर को नियंत्रित करता है। अगर हम इस बिंदु पर उपचार देते हैं तो हमारे इमोशनल बिहेवियर में फर्क आता है। तो इमोशनल बिहेवियर जब हमारा इरिटेंट होता है या इरिटेशन होने लगती है इमोशन में, जैसे बिना बात के नाराज होना, गुस्सा आना, दांत दिखाना, दांत से काट लेना, वस्तुएं तोड़ देना, चीजों को भूल जाना, गलत तरीका अपनाने लगना, बात बात में क्रोध करना, कभी भाग जाना, कभी लड़ाई करना, यानी हम सही समय पर सही निर्णय ना ले पाए तो GV21 पर उपचार दिया जाता है। इसके इंडिकेशन है सिर ठंडा रहता है और सिर के ऊपरी भाग में दर्द और सूजन आ जाती है। अचानक से मिर्गी का दौरा पड़ सकता है, सर में ऐंठन हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, एकदम खुशी हो सकती है, एकदम उदासी आ सकती है, लड़ने या भागने की प्रवृत्ति, या एकदम से दोस्ताना व्यवहार हो सकता है, पसंदगी नापसंदगी आ सकती है, नाक से पानी बह सकता है। ऐसी सभी स्थितियों में GV21 पर उपचार देना चाहिए। GV22 ये भी गवर्निंग वेसल मिड ब्रेन से कनेक्टेड है, जो हमारी फूड हैबिट्स को कंट्रोल में करती है। इस बिंदु पर उपचार देने से कफ रिलेटेड इश्यूज कम होते हैं और इसके इंडिकेशंस हैं आंखें ऊपर की ओर चढ़ जाए या बेहोशी हो जाए, शराब पीने के कारण जो समस्याएं आती हैं या शराब पीने की लत पड़ जाए, सिर फटने जैसा दर्द होने लगे, चेहरे पर सूजन आए, सूंघने की शक्ति घट जाए, नाक से रक्त आता हो, तो इस बिंदु पर उपचार देना चाहिए। GV23 ये भी हमारे मिड ब्रेन से रिलेटेड बिंदु है। इस बिंदु पर उपचार देने से सिर में रुकी हुई गर्मी निकल जाती है और नाक खुल जाता है। इसके इंडिकेशन है नाक बंद होना, नाक से रक्त आना, नाक में मांस बढ़ना, चेहरे में सूजन और दर्द, सिर में दर्द, आंखों में दर्द, आंखों में रुकावट होना। जब हमारे हाइपोकैम्पस में जो ब्रेन का एक पार्ट है उसमें क्षति हो जाती है और हम तुरंत की चीजों को भूलने लगते हैं, जबकि हमारी पुरानी मेमोरी स्ट्रॉन्ग रहती है, तो ऐसे समय पर व्यक्ति में एकदम से फीलिंग घट जाती है। तब इस बिंदु को ट्रीट किया जाता है। इसके बाद है GV24। इसे रचनात्मक शक्तियों का मिलन बिंदु बोला गया। ये बिंदु पर उपचार देने से जो हमारी बॉडी की यांग ऊर्जा अव्यवस्थित हुई है वो बैलेंस होता है। इंडिकेशन है जोर का चक्कर आना, ऐंठन, अनिद्रा, सिर में दर्द होना, मोतियाबिंद होना, प्यास अधिक लगना, पागलपन के दौरे पड़ना, रोगी अचानक से बेवजह इधर उधर भागने लगे, अपने कपड़े खोलकर फेंकने लगे, मुंह खुला हुआ हो, जीभ बाहर निकली हो, आंख नाक मुंह से पानी आ रहा हो और पेशियों में फड़कर, तब GV24 बिंदु पर उपचार देना चाहिए। इसके बाद है GV25। ये बिंदु हमारी नाक के टिप पे होता है। नाक से संबंधित सभी प्रकार के रोग, जिसमें रक्त बहना, मांस बढ़ना, नाक का ऊपरी हिस्सा लाल होकर सूज जाना और इसमें फुंसियां हो जाना, या कोई भी अन्य नाक का रोग हो, सभी में GV25 का प्रयोग किया जाता है। विशेषकर इसका प्रयोग हम लो बीपी के लिए करते हैं।
लो बीपी में इस बिंदु को स्टिमुलेट करने से बीपी बढ़ने लगता है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति शराब के नशे में पूरी तरह धुत है, तो ऐसे व्यक्ति के GV25 को यदि दबाया जाए तो व्यक्ति उल्टी कर देगा और शराब का नशा कम हो जाएगा। GV26 ये बिंदु नाक के नीचे ऊपरी होंठ पर होता है और चाइनीज एक्यूपंक्चर का एक महान बिंदु है। इसे दबाकर बेहोश व्यक्ति को तत्काल होश में लाया जा सकता है। व्यक्ति चाहे लू लगकर बेहोश हुआ हो, मिर्गी के दौरे से बेहोश हुआ हो या सर में रक्त की कमी से बेहोशी हो, ये सभी प्रकार की बेहोशियों को ठीक करने का बिंदु है। इस बिंदु पर उपचार देने से स्प्लीन और स्टमक की ऊर्जा यानी अर्थ एलिमेंट की जो एनर्जी है वो बैलेंस हो जाती है और पीठ के तनाव को कम करती है। किसी भी कारण से यदि धक्का लगे, शॉक लग जाए तो इस बिंदु पर उपचार देना चाहिए। लू लग जाए, लू लगने के कारण व्यक्ति बेहोश हो जाए, ब्लड प्रेशर लो हो, उसके कारण बेहोशी आए या चक्कर आते हो, मिर्गी आए, समुद्री यात्रा में परेशानी आए, ऐंठन हो, कभी पेशेंट अचानक से हंसने लगे, रोने लगे या बड़बड़ाने लगे, मुंह में टेढ़ापन आ जाए, चेहरे पर सूजन हो, होठ कांपने लगे या पीलिया हो, अचानक से पीठ में दर्द उठ जाए, तो इस बिंदु पर उपचार देने से लाभ मिलता है। हमारे लंबर स्पाइन पर यानी L1 से लेकर L5 तक अगर किसी भी प्रकार का कोई दर्द होता है, कमजोरी होती है, तो इस बिंदु पर उपचार देने से उसमें लाभ। GV27, GV26 को एक इंपॉर्टेंट बिंदु के तौर पे लिख लीजिएगा। GV27 ये दोनों प्रकार की ऊर्जाओं पे काम करता है, यांग ऊर्जा पे भी और यिन पे। यांग को नीचे की तरफ भेजेगा और यिन को ऊपर की तरफ भेजता है। इसके इंडिकेशन है जीभ लाल होना, पीली पेशाब आना, पीलिया, नाक और मसूड़ों के रोग, होठों में तनाव, दौरे पड़ना या लाल। GV28 इस बिंदु पर उपचार देने से हमारे जो मुख्य ऑर्गन्स हैं, लिवर, गॉलब्लैडर, स्प्लीन, स्टमक, यानी वुड एनर्जी और अर्थ एलिमेंट की एनर्जी बैलेंस होती है, या ये कह लीजिए कि उसकी यांग एनर्जी कम होती है या उसकी गर्मी कम होती है। इसके लक्षण है चेहरे पर दाने निकलना, मसूड़ों में सूजन, नाक की जड़ में दर्द होना, नाक बंद होना, पीलिया होना, इन्फ्लुएंजा का ज्वर होना, पागलपन, आंखों में खुजली, जलन या आंसू की अधिकता, मोतियाबिंद होना, आंख के अंदरूनी कोने में रुकावट आना, जिसके कारण ईयर डक्ट जहां से आंसू निकलते हैं बंद हो जाए, तो इस बिंदु पर उपचार देने से लाभ मिलता है। आंखों के नीचे ये जो किडनी की एनर्जी है ये डिस्टर्ब होती है, तो यूवी चैनल के साथ इस बिंदु को दबाने से ये सूजन कम की जा सकती है। ये हमारी गवर्निंग वेसल थी जिसमें टोटल 28 बिंदु थे। अब हमारा ये 12वां और अंतिम मेरिडियन, सॉरी 14th और अंतिम मेरिडियन है कॉन्सेप्शनल वेसल। कॉन्सेप्शनल वेसल जो है ये जिन मेरिडियन को इंडिकेट करता है और इसमें 5 ऑर्गन गिने जाते हैं, हार्ट, स्प्लीन, लंग्स, किडनी और लिवर, यानी जो हमारे 5 जिन ऑर्गन है उनको हमने इसके अंदर काउंट। इस मेरिडियन का प्रभाव अधिकतर हमारे जननांगों के क्षेत्र पर, पैल्विक रीजन पर पड़ता है, इसीलिए हम इसको कॉन्सेप्शनल वेसल बोलते हैं, जबकि गवर्निंग वेसल सर पे काम करता है। इसके सिम्टम है पेशाब संबंधी रोग, जननांग संबंधी रोग, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, पेट से संबंधित गड़बड़ियां, हृदय से संबंधित गड़बड़ियां, पेरिकार्डियम से संबंधित गड़बड़ियां, आंतें, मासिक संबंधी गड़बड़ियां, गर्भाधान संबंधी रोग, ऐसे सभी दिक्कतों में जो बेसिकली डायफ्राम से नीचे होती है, इसमें कंसेप्शनल वेसल पर उपचार दिया जाता है। यह हमारा जिन चैप्टर, इसमें कुल 24 बिंदु होते हैं।
अब हम बात करेंगे CB1 के बारे में। यह बिंदु मूत्र द्वार और मल द्वार के बिल्कुल बीच में स्थित होता है, जिसे पेरिनियम के नाम से भी पुकारा जाता है। योग में आपने देखा होगा कि जो योगी होता है उसको ये बोला जाता है कि अपने पैरों को पद्मासन में पूरी तरह दबाकर बैठो, ताकि जेनिटल पार्ट नॉन वर्किंग स्टेज में पहुंचे। तो ये वही बिंदु है, इसे पेरिनियम बिंदु बोलते हैं। योग में एक महत्वपूर्ण बिंदु है और चाइनीज एक्यूपंक्चर में भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। ये हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी को ठीक करता है। नीचों के अंगों का नीचों के अंगों के उपचार का स्पेसिफिक बिंदु है। ये बिंदु हमारी बॉडी की एनर्जी को किडनी की एनर्जी में कन्वर्ट करने की क्षमता रखता है। अगर किसी व्यक्ति में सब खत्म हो जाता है, जीवन का जीने का उद्देश्य खत्म हो जाता है, तो इस बिंदु पर धीरे धीरे उपचार देने से ये दोनों चीजें लौटा जीवनी शक्ति बनाता है और किडनी की मेरिडियन को शक्ति प्रदान करता है। अगर कोई व्यक्ति पानी में डूबकर बेहोश हो जाए और मृत्यु की तरफ जा रहा हो, तो इस बिंदु पर उपचार देने से उसकी जो सांसें हैं वो दोबारा चलने लगती हैं और प्राण बच जाते हैं। जनेंद्रियों में सूजन होना, दर्द आना या पसीना आना, इस बिंदु को दबाव देकर ठीक किया जा सकता है। प्रोलैप्स एनस, गुदा का बाहर निकलना, गुदा में जलन या बवासीर। इसी तरीके से प्रोलैप्स ओवरी, योनि का बाहर निकलना। जब पेशाब रुक जाए तो CB1 पर 1 मिनट तक जोर से दबाव देने से पेशाब हो जाता है और जीवन बच जाता है। जब शरीर का तापमान गिर जाए तो इस बिंदु पर 1 मिनट तक दबाव देने से या बायोल मेरिडियन पर, जो हमारा कॉरस्पॉन्डेंस का बायोल मेरिडियन है, स्टार मैग्नेट बांध देने से तापमान ठीक हो जाए। यदि कोई महिला प्रसव के बाद बेहोश हो जाए तो इस बिंदु पर दबाव देने से उसे होश आता है। CB2, ये सेक्सुअल ऑर्गन और मूत्र संबंधी रोगों के उपचार का स्पेसिफिक बिंदु है, जो लीवर मेरिडियन पर या लीवर मेरिडियन के साथ मिलकर काम करता है। इस बिंदु पर उपचार देने से किडनी की जीर्ण ऊर्जा बढ़ती है और बॉडी फ्लूइड्स का प्रवाह सुधार आता है। इंडिकेशन है कमजोरी लगना, थकान, पुरुष में नपुंसकता या अंडकोशों में सूजन, हाथ पैर ठंडे होना, तलपेट में दर्द, पेशाब संबंधी समस्याएं, पेशाब के अंगों का लगवाना। अगर पेशाब करना बंद हो जाए तो CB1 के साथ इस बिंदु पर भी उपचार दिया जाता है। इसके बाद है CB3। ये सभी प्रकार के जिन ऑर्गन जो हमारे ठोस ऑर्गन है, उन सभी के लिए स्पेसिफिक बिंदु है, उनको पैराफेलिक मूवमेंट गति प्रदान करता है, क्योंकि यहाँ पर तीनों लोअर जिन मेरिडियन, लीवर, स्प्लीन और किडनी मिलती है, तो एक इंपॉर्टेंट बिंदु बनता है। इस बिंदु पर उपचार देने से बॉडी फ्लूइड बैलेंस होते हैं, किडनी जिन ऊर्जा बढ़ती है और बॉडी में जो भी कफ दोष होते हैं स्पेसिफिक जिन ऑर्गन्स में, वो निकल जाते हैं। इंडिकेशन है यूरिनरी ब्लैडर में पेशाब रुक जाना, मूत्र मार्ग का इंफेक्शन, नेफ्राइटिस नामक किडनी का रोग, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, बेसिकली मेंस की समस्या है, उसके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। एसाइटिस, पेट में जल इकट्ठा होना, मासिक संबंधी रोग, अनियमित अथवा रुका मासिक, जनेंद्रिय में सूजन, जलन, खुजली या गनोरिया रोग, भूख के बावजूद खाने की इच्छा का ना होना, बढ़ी हुई प्रोस्टेट ग्रंथि के उपचार का ये महत्वपूर्ण बिंदु है। यानी जो मेल में प्रोस्टेट की शिकायत आती है, इस बिंदु पर उपचार देने से लाभ मिलता है। इस बिंदु पर ध्यान रखें कि कभी भी सीधा मोक्सा नहीं किया जाता। मोक्सा देने से पहले यूरिन पास करा लेना जरूरी है, नहीं तो पेशाब बंद हो जाए। इसके बाद है CB4। इस बिंदु का नाम है सभी दरवाजों का प्रमुख। यानी अभी किसी भी बिंदु पर कंसेप्शनल वेसल के किसी भी बिंदु पर ऊर्जा रुक जाए तो ये उसे पुनः प्रवाहित करने का कार्य करता है।
इस बिंदु पर उपचार देने से जन्मजात ऊर्जा जो होती है, जो किसी कारण से अव्यवस्थित हो जाती है, वो अपने आप ही व्यवस्थित हो जाती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु बनता है। इससे यिन और यांग ऊर्जाओं का रुका हुआ प्रभाव क्रमशः ऊपर और नीचे की ओर अग्रसर होकर CB4 के पास आई गांठ, दर्द आदि को ठीक करता है। यह यूट्रस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इनकी रिकवरी का स्पेसिफिक पॉइंट बनता है। शरीर में ऊर्जा प्रवाह या बॉडी फ्लूइड्स के प्रवाह में जब समस्या आती है, तो सूजन, गांठ, पेशाब का रुकना, मासिक मासिक धर्म की समस्या, बांझपन आदि रोग होते हैं। ऐसे में इस बिंदु को उपचार देकर इन समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। इसके अलावा इंडिकेशन है प्रसव के बाद नाल का ना गिरना, प्रसव के बाद हेमरेज के कारण रक्त का ना रुकना, ठंडक के कारण आए रोग जैसे पेट दर्द जो जननांगों तक फैल जाए, पतले दस्त, पेशाब संबंधी तकलीफें, ठंड लगना, किडनी की कमजोरी जिसमें हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं और सर गर्म होकर सिर में दर्द पैदा करता है, लू लगना, मूत्राशय का इंफेक्शन, योनि का बाहर निकलना, पुरुषों में नपुंसकता, रीढ़ की हड्डी का टेढ़ा हो जाना, सातों प्रकार की हार्निया, इसे आप हार्निया का स्पेसिफिक बिंदु भी बोल सकते हैं, C4। और स्त्रियों में लिकोरिया, चाहे लाल हो या सफेद हो, फाइब्राइड हो, इस बिंदु को उपचार देने से सभी में लाभ मिलता है। यदि किसी को शरीर में सूजन हो तो इस बिंदु पर नुकसान नहीं दिया जाता, नहीं तो हानि होती है। CB5 यह बिंदु नाभि से लगभग 2 उंगली नीचे होता है। ये जननेंद्रियों की सूजन, दर्द, लाली, खाज, खुजली, सिकुड़न आदि को ठीक करता है। पेशाब अंदर रुका हो, बार बार आता हो, कंट्रोल ना होता हो, तब CB5 बिंदु को दबाने से लाभ मिलता है। अन्य इंडिकेशन है भूख कम लगना, पतले दस्त होना। हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में कहीं भी कोई भी समस्या हो, सिर से लेकर पैर तक, तो CB5 बिंदु को उपचारित किया जाना चाहिए। CB6 इसे ऊर्जा का सागर बोला गया है। स्पेसिफिकली ये मेल के लिए होता है। ये किडनी की एनर्जी को बढ़ाकर शुगर को ठीक करता है, यानी ये क्रॉनिक डायबिटीज का पॉइंट है। और हमारे एड्रिनल ग्लैंड को स्टेरॉइड्स की आवश्यकता को ठीक करता है, नेचुरल स्टेरॉइड। व्यक्तियों के मानसिक भय को, जीवन के कष्टों को, तनावों को सहने की क्षमता प्रदान करता है। कुल मिलाकर अगर हम बोले तो यह हमारे शरीर में समस्त विटामिनों की पूर्ति करता है, जिससे हर प्रकार की कमजोरी भी ठीक होती है। इस बिंदु को मुक्सा से गर्म कर गर्म स्थान पर ध्यान लगाने से ये बिंदु एक्टिवेट होता है, जिससे हमारी शारीरिक और मानसिक समस्याएं दूर। इसके इंडिकेशन है कमजोरी, सुस्ती, थकान, चिंता, भय, हाथ पैरों में सुन्नपन जो ठंड के कारण या खून की कमी के कारण उत्पन्न होते हैं, पीला चेहरा, कमजोर आवाज, वजन गिरना, नाभि के चारों ओर ठंड लगना या दर्द। पुरुषों में जनेंद्रिय संबंधी सभी प्रकार के रोग, स्त्रियों में जनेंद्रियों संबंधी सभी प्रकार के रोग और बांझपन, पेट में अल्सर होना, बेचैनी, ठंड के कारण अगर कहीं पर भी ऐंठन आ जाए, इस बिंदु पर उपचार देने से लाभ मिलता है। अगर हमें किसी प्रकार की नर्वस डिप्रेशन है, इसको हम सिंपल भाषा में ये बोल सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का TSH लेवल बढ़ा हुआ है, जिसके कारण मांसपेशियों में ऐंठन और तनाव हो, तो CB6 बिंदु पर उपचार देने से लाभ मिलता है। यदि किसी व्यक्ति के छोटी और बड़ी आंत दोनों में कोई भी समस्या हो, इस बिंदु पर उपचार देने से लाभ मिलता है। आजकल स्त्रियों में एक कॉमन समस्या उत्पन्न हो रही है, वो है यूरिनरी ब्लैडर की कमजोरी। यानी जब तक यूरिन पास करने की इच्छा हो और वो टॉयलेट तक जाए, यूरिन लीक कर जाता है।
उसके लिए ये स्पेसिफिक बिंदु बनता है, इसकी ऊर्जा घटाने से ये बैलेंस होता है। CB7 ये शरीर के सभी भागों को जोड़ता है और ऊर्जा का जो तालमेल सभी चैनलों में होना चाहिए उनको व्यवस्थित करता है। इसे हम पेट का स्पेसिफिक बिंदु बोल सकते हैं, जिस पर उपचार देने से शरीर की ठंडक और गर्मी यानी हमारा जो ट्रांसवर्सल हीट है, वो ट्रांसवर्सल हीट हमारे खान पान के कारण बिगड़ जाती है। तो इस बिंदु पर उपचार देने से ट्रांसवर्सल हीट में बैलेंस आता है, जो हमें बाय नेचर में। इसके इंडिकेशन से कमजोरी, थकान, सुस्ती, अंदर से डरे रहना, रात में रोगों का बढ़ना, नर्वसनेस, जीवन में निराशा, पेशाब की रुकावट, पेट में जल का रुकना जिससे पेट कड़ा हो जाए, नपुंसकता, बांझपन, मासिक धर्म की समस्या, शरीर में गर्म लहरें चलना, शीशियों पे टेस्टिकल्स सिकुड़ जाना, गले में सूजन या दर्द रहना, किसी भी महिला या पुरुष को जननांग संबंधी कोई भी बीमारी हो तो CB7 पॉइंट पर उपचार अवश्य देना चाहिए। CB8 ये बिंदु हमारी नाभि पर स्थित होता है और भारतीय चिकित्सा या भारतीय अध्यात्म के अनुसार नाभि हमारे शरीर का केंद्र माना गया। तो भारतीय चिकित्सा शास्त्र में ये महत्वपूर्ण बिंदुओं में गिना जाता है। जब नाभि अपने स्थान से हट जाए तो ये माना जाता है कि शरीर अपने स्थान से हिल गया है, जिसकी वजह से कब्ज, पतले दस्त, पेट में दर्द, सांस का रोग, हृदय रोग, दौरा पड़ना आदि रोग हो सकते हैं। नाभि को बैठाने के लिए हम अलग अलग आ, तरीके इस्तेमाल में लाते हैं जिससे नाभि अपनी जगह पर आ जाए। यदि नाभि अपनी जगह पर सही से बैठ जाती है तो ऐसी अवस्था में शरीर में जीवनी शक्ति प्रवाहित होने लगती है। चीन में इस स्थिति को ठीक करने के लिए नाभि में नमक भरकर सिकाई करते हैं मोक्सा से। तो इस बिंदु पर मोक्सा करने से नाभि अपने स्थान पर वापस आ जाती है। इसके इंडिकेशन है पेट में गुड़गुड़ाहट होना, बार बार पतले दस्त लगना, पेट में ऐंठन होना, कब्ज हो जाना, श्वास कष्ट, हृदय। इसमें एक समस्या और है, यदि किसी व्यक्ति को कांच निकलने की समस्या हो, कांच निकलने का मतलब होता है एनस प्रोलैप्स होना, जिसमें गूदा आधा इंची से लेकर 4-5 इंची तक बाहर की ओर निकल आता है और मोशन जाने के बाद, स्टूल पास करने के बाद व्यक्ति को अपनी उंगली से उसको अंदर करना पड़ता है। इसे हम आंत का निकलना भी कहते हैं। तो इसे चिकित्सा की भाषा में कांच निकलना। तो कांच निकलने की अवस्था में CB8 बिंदु पर उपचार देना चाहिए। CB9 ये बिंदु हमारे शरीर में जल तत्व का नियमन करता है, यानी पूरे शरीर में जल तत्व को बैलेंस करता है। यदि जल वाटर पॉइजनिंग हो जाए हमारे शरीर में, ऐसा शब्द आपने मुझे नहीं सुना होगा, परंतु कई बार ऐसी अवस्था आती है कि जल हमारे शरीर में संचित हो जाता है और सूजन आ जाती है, तो उसको वाटर पॉइजनिंग बोला जाता है। यदि T3 हमारी बॉडी में बढ़ जाए तो भी यूरिन रिटेंशन होती है, वाटर रिटेंशन होती है, उसको भी वाटर पॉइजनिंग बोला जा सकता है। इसके अलावा इन्फेक्शन हो सकते हैं, जैसे पल्मोनरी टीबी, इसके उपचार के लिए बेहतरीन बिंदु है। शरीर में जल तत्व का अनियमित होकर आए हुए रोग, जैसे जलोदर, सूजन, भूख कम लगना, पेट फूल जाना, शरीर में ऐंठन, पेट में गुड़गुड़ाहट, दर्द होना, पतले दस्त, पेशाब कम होना या ना होना, नाक से पानी बहना या रक्त बहना, छाती में तनाव या दर्द होना। वाटर पॉइजनिंग की स्थिति में CB17 को छूने से भयंकर दर्द होता है और रोगी का शरीर फूल जाता है और सूजन आ जाती है और ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। ऐसे पर
CB9 बिंदु और CB17 बिंदु पर उपचार देना चाहिए। CB10 ये पित्त और कफ का नियंत्रक बिंदु कहलाता है, जहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर तीनों मेरिडियन आकर मिलते हैं। तो जब इस बिंदु को स्टिमुलेट किया जाता है तो इन तीनों मेरिडियंस के स्टिमुलेशन साथ साथ हो जाते हैं। इसके इंडिकेशन है भूख घट जाना, पाचन क्रिया कमजोर पड़ना, वजन गिरते जाना, पेट में तनाव, आंतों में गुड़गुड़ाहट, पेट को छूने से अच्छा ना लगना, पेट के बीच में गांठ हो जाना। यदि गॉल ब्लैडर की कोई भी बीमारी हो तो CB10, 11 और लिवर 30 इन पर उपचार देने से लाभ मिलता है। CB11 यहाँ पर भी तीनों मेरिडियन जो हैं आकर मिली होती हैं, तो उनकी ऊर्जा व्यवस्थित करने के लिए इस बिंदु का प्रयोग किया जाता है। लक्षण CB10 की तरह ही, तो गॉल ब्लैडर की कोई भी समस्या हो तो इस बिंदु पर उपचार देने से लाभ मिलता है। CB12 इस बिंदु पर उपचार देने से शरीर की सभी प्रक्रियाएं सुचारू रूप से कार्य करने लगती हैं। जो हमारी बॉडी का मिड रीजन है, वहां पे कोई भी बीमारी हो, उनके उपचार में ये फायदा करता है। इंडिकेशन है पेट संबंधित समस्याएं, वात संबंधी रोग, ड्यूडेनम और स्टमक संबंधी रोग या अल्सर होना, यूट्रस की गर्दन में अगर फोड़ा हो जाए तब भी इस बिंदु पर उपचार देने से लाभ मिलता है। इसे हम फेब्राइड्स का उपचार के लिए भी प्रयोग में लाते हैं। जब भी हम किसी बिंदु को गलत छेड़ते हैं शरीर में, तो उसके कारण कोई रोग उत्पन्न हो, तो उस बिंदु को CB12 को ट्रीट करने से उस रोग को तुरंत कंट्रोल किया जा सकता है। तो यह एक महत्वपूर्ण बिंदु बनता है। CB13 ये पित्त और कफ का नियंत्रक है, जो हमारी स्प्लीन, स्टमक, ट्रिपल वार्मर की ऊर्जा को व्यवस्थित करता है और जल तत्व के संतुलन को बनाए रखता है। इसके इंडिकेशन है पीलिया, भूख की कमी, भय जनित रोग जैसे ऐंठन, पेशियों में तनाव, चिंता, मिर्गी के दौरे पड़ना, पेट के मध्य में दर्द होना, ठंडक से आए हुए रोग जैसे शरीर में सुई चुभने का दर्द होना, ऐंठन, सुकरन, धड़कन का बढ़ना, बेचैनी, अनिद्रा, कफ अधिक बनना, पेट के मध्य भाग में गांठ का हो जाना। CB14 यह हृदय में ऊर्जा की कमी से आए रोगों को, जैसे भावुकता के रोग, भय, डरपोक, अधीरता, आत्मविश्वास की कमी, भूलने की प्रवृत्ति, आवाज में लड़खड़ाहट, तुनक मिजाज, पागलपन के दौरे पड़ना, बेहोशी के दौरे पड़ना, मिर्गी, ऐंठन, डायफ्राम के पर्दे की ऐंठन, लीवर के रोग जैसे हेपेटाइटिस, खट्टी डकारें, पीलिया रोग, छाती या पीठ के दर्द, पीठ में ठंड लगना आदि रोगों में लाभ देता है। CB15 इस बिंदु पर उपचार देने से पिट्यूटरी ग्रंथि और पूरे इंडोक्राइन सिस्टम सभी का उपचार हो जाता है। इस बिंदु पर उपचार देने से शरीर के मध्य भाग में हार्ट, लिवर, स्प्लीन इनकी ऊर्जा को स्थायित्व मिलता है और वात पित्त कफ के दोष ठीक होते हैं। जब हमारी पीठ में गवर्निंग वेसल मेरिडियन में ज्यादा एनर्जी आ जाए, तो हमें उसे बैलेंस करने के लिए कॉन्सेप्शनल वेसल मेरिडियन को एक्टिवेट करना हो, जिससे हमारी एनर्जी बैलेंस होगी। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में अंतर आने के कारण उपचार हो जाता है। इंडिकेशन है चिंतित होना, डरपोक, किसी पर विश्वास ना करना, संदेह करना, किसी से मिलने की इच्छा ना होना, पागलपन या मिर्गी के दौरे पड़ना, पीठ आना, उग्रता या रौद्रता का व्यवहार करना, जल्दी थकना, एक तरफ का सिर में दर्द होना, सांस घुटना, गले के अंदर या बाहर सूजन होना,
यदि पेट के स्किन में दर्द या खुजली हो तो इस बिंदु को उपचारित करने से लाभ मिलता है। CV16 ये हमारी छाती में आई हुई समस्याओं को दूर करने का विशिष्ट बिंदु है, जिसके इंडिकेशन है तनाव, उल्टी, डकार, छाती में दर्द, हाथ पैर ठंडे पड़ना और सिर गर्म होना। भोजन करते समय उबकाई आए और खाया हुआ भोजन उल्टी से निकल जाना, या छोटे बच्चों में जो शिशु होते हैं दूध पीकर उल्टी कर देना। CV17 यह चाइनीज एक्यूपंक्चर का एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो छाती में तनाव, दर्द और एंजाइना पेन को ठीक करने का विशिष्ट बिंदु है। इसके अलावा ब्रोंकाई में कोई समस्या हो तो उसमें उपचार देने का भी यह उत्तम बिंदु बनता है। ब्रोंकाइल अस्थमा, स्तनों में दर्द, ब्रोंकाइटिस, स्तनों में दूध कम आना, सुनपन के कारण आई बेहोशी, पीठ में दर्द, इन सभी अवस्थाओं में CV17 पॉइंट को ट्रीट करना चाहिए। यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसकी नीडलिंग नहीं करनी, केवल एक्यूप्रेशर द्वारा उपचार देना चाहिए। यहाँ ध्यान रखें कि अगर किसी रोग में हम CV17 को दबाएं नहीं, लेकिन वहां पर पेशेंट को दर्द हो, तो समझें कि लंग्स में कोई खराबी आ गई है, या हमारे ब्लड या लिम्फ सर्कुलेशन की कोई कमी हो गई, या वेन संबंधी कोई रोग हो गया, उनका उपचार जरूर करना चाहिए। इस बिंदु पर नुकसान नहीं किया जाता। CV18 इस बिंदु पर उपचार देने से हार्ट और लंग की एनर्जी एक्टिवेट होती है। इसका इंडिकेशन है स्टर्नम में दर्द, रिब्स में दर्द, छाती में फ्लैंक्स, तनाव और दर्द, खांसी और बलगम रक्त में मिलकर निकलना, या खांसी और बलगम में रक्त मिला आना। CV17 और CV18 पर छाती पर मालिश करने से रुकी हुई गैस डकार के रूप में निकल जाती है। ये इसका एक विशिष्ट बिंदु बना देती है। CV19 ये ट्रैकिया के उपचार का स्पेशल पॉइंट है। इस पर उपचार देने से स्प्लीन और लंग्स में ऊर्जा बढ़ती है। यदि भोजन निकलने में कठिनाई हो, या जब भी जननांग और मूत्रांगों का उपचार कर रहे हो, तो इस बिंदु पर अवश्य उपचार देना चाहिए। CV20 इस बिंदु पर उपचार देने से अन्न नाली खुलती है और गले की रुकावट और सूजन घट जाती है। CV21 यह लैरिंक्स के उपचार का स्पेसिफिक पॉइंट है। इस बिंदु पर उपचार देने से ऊर्जा अपने रास्ते पर बहने लगती है, वो वापस लौटती नहीं। तो किसी भी बिंदु का उपचार देते हुए CV21 को स्टिमुलेट करने से लाभ बढ़ जाता है। CV22 यह बिंदु गले के गड्ढे में स्थित होता है। इस बिंदु पर उपचार देने से गला खुलता है, गले का इंफेक्शन ठीक होता है, लंग्स और स्प्लीन की ऊर्जा सशक्त होकर सांस के रोगों को ठीक करती है। यह हाइड्रोफोबिया रोग का अति उत्तम बिंदु है या स्पेसिफिक पॉइंट है। हाइड्रोफोबिया रोग होता है यदि कोई जहरीला जानवर काट ले, जिसके कारण हमारी मनोस्थिति में अंतर आ जाए और हमें पानी से डर लगने लगे। अधिकतर कुत्ता काटने के बाद ये रोग हो जाता है। तो ऐसे रोगी को CV22 पर उपचार देने से उसे लाभ मिलता है। इंडिकेशन है गले में मवाद होना, अल्सर होना, सूजन होना, रुकावट होना, बोलने में कठिनाई आना, सांस लेने में कठिनाई होना, सांस छोटी आना, छाती में रुकावट महसूस होना, अस्थमा रोग, बढ़ी हुई थायराइड ग्लैंड, ब्रोंकाइल अस्थमा, वोकल कोड में कोई भी समस्या हो, या डायफ्राम के पर्दे में ऐंठन हो।
जब अधिक बोलने के कारण आवाज बैठ जाए या सांस लेने की समस्या हो या ऊपर की नलिकाओं में कोई सिकुड़न आ जाए तो इस बिंदु पर उपचार देने से लाभ मिलता है। CB23 इस पर उपचार देने से अनावश्यक शरीर की गर्मी निकल जाती है और जीभ के रोगों के लिए विशिष्ट बिंदु है। जितनी भी समस्याएं जीभ की होती है उनके लिए हमें इस बिंदु CB23 को उपचारित करना चाहिए। CB24 ये चेहरे और मुंह के बात को ठीक करता है। जब हमें फेशियल मसल पैरालिसिस हो जिसमें आंख चेहरा मुंह टेढ़ा हो जाए, नीचे के दांतों में दर्द हो, बोलने में परेशानी हो, उस अवस्था में लगातार मुंह से लार गिरता हो, उस अवस्था में CB24 पर उपचार देना चाहिए। तो ये हमारे 14 मेरिडियन थे जिसमें से हमने 12 मेरिडियन और 2 स्पेसिफिक मेरिडियन के बारे में जानकारी दी। इसके बाद आगे है मसल मेरिडियन। मैं अभी आप लोगों के साथ सिर्फ ये रीड कर रहा हूँ। आई थिंक शायद 2 या 3 क्लासेस में लगभग खत्म हो जाएगी पूरी तरह से। उसके बाद हम लोग इन पे उपचार करना सीखेंगे और इनके बिंदु बनाना सीखेंगे कि हमें कैसे कैसे क्या क्या उपचार करना। तब तक मैं इसके आपके नोट्स जो हैं वो पूरे आपके साथ शेयर कर दूंगा और इन शेयरिंग से पहले आपके साथ एक क्लास रखूंगा जिसमें मैं मेरिडियन जो मैं पीछे पढ़ा चुका उसके नोट्स में बना चुका हूँ, पर मैं तभी शेयर करूंगा जब आप लोग उस पर काम करना चाहेंगे तो। क्योंकि अभी तक कोई भी मुझे ऐसा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला है कि आप लोग इंटरेस्टेड है, क्लास है, सुन रहे हैं, ले रहे हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिव क्लास नहीं है। चलिए अब मसल मेरिडियन के बारे में बात करते हैं। हमारे शरीर में जो मेरिडियंस हैं वो विभिन्न मसलों में जुड़ी हुई होती है। ये जो मसल्स होती हैं अगर हम इन पे उपचार करें तो इनके मेरिडियन पर भी उपचार होता है। मसल्स के अंदर नर्व्स जो ब्रेन से कनेक्टेड होती हैं जुड़ी हुई रहती हैं, जिसमें 2 प्रकार की नर्व्स होती हैं, मोटर नर्व्स और सेंसरी नर्व्स। सेंसरी नर्व्स ब्रेन को बताती हैं कि बॉडी के आसपास क्या घटना घट रही है और मोटर नर्व्स उन घटी हुई घटनाओं के प्रति अपने रिएक्शन को व्यक्त करती हैं। तो बॉडी फंक्शन को समझने के लिए हमें मोटर नर्व्स और सेंसरी नर्व्स को समझना जरूरी है। योग में भी हम इसको ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों के रूप में जानते हैं। 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां होती है, सेंसरी नर्व्स होती हैं और 5 प्रकार की कर्मेंद्रियां होती है, मोटर नर्व्स। ज्ञानेंद्रियां हैं आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। कर्मेंद्रियां हैं 2 हाथ, 2 पैर, गूदा और उपस्थ। तो इन चारों में हमारा मोटर फंक्शन और सेंसरी फंक्शन रहता है। यदि हम इसको ध्यानपूर्वक देखें तो हम आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे किस चैनल में समस्या आई है और किस चैनल को उपचारित करने की आवश्यकता है। अब सबसे पहले पढ़ते हैं हम लीवर मसल के बारे में। लीवर मसल मेरिडियन है, ये पैर की अंगूठी से प्रारंभ होकर जेनेटल पार्ट की तरफ जाती है। अंततः जब भी हमें जेनेटल रोग हो इस मेरिडियन पर उपचार देने से लाभ है। ये मेरिडियन जहां से चलकर जहां तक जाती है इस पर उपचार देने से यहाँ के मोटर और नर्वस सिस्टम को ठीक किया जा सकता है या सेंसरी सिस्टम को ठीक किया जा सकता है। यहाँ पर एनर्जी को बढ़ाने के लिए टोनिफाई किया जाएगा और एनर्जी को घटाने के लिए सीडेट किया जाएगा।
इस मेरिडियन का उपयोग मेरिडियन में कहीं पर भी दर्द हो, मोटर फंक्शन में गड़बड़ी हो, आंखों में समस्या हो, घुटने, कूल्हा, छाती, आंख के बाहरी भाग में मोटर फंक्शन में गड़बड़ी आए तो इस मेरिडियन को उत्साह देने से लाभ मिलता है। इसके बाद है हर्ट मेरिडियन मसल। ये मेरिडियन जो है हमारे नाभि छाती, मतलब नाभि से लेके छाती से होती हुई हाथ की सबसे छोटी फिंगर तक आती है। यदि इस फिंगर में तनाव आ जाए, ऐंठ जाए तो इस मेरिडियन पर उपचार देने से लाभ मिलता है। तो ये एक डायग्नोसिस का तरीका भी है। हमारी सबसे छोटी फिंगर जो है अगर ये टेढ़ी हो जाए, इसमें हार्डनेस आ जाए, खासकर ये बीच वाले पार्ट में, ऐसी अवस्था में हमें हर्ट मेरिडियन पर उपचार देना चाहिए। स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन, ये मेरिडियन हाथ के पिछले भाग में होती है या हमारी पीठ पे होती है, जो हमारी सबसे छोटी फिंगर से लेकर गर्दन तक जाती है और फिर फेस से होती हुई सिर में चली जाती है। इसके बाद पेरिकार्डियम मसल्स है। ये हमारी मिडल फिंगर से लेके कांख तक आती है, हाथ की कांख तक आती है राइट हैंड साइड में, और उसके बाद लीवर और छाती तक जाती है। ट्रिपल फॉरवर्ड मसल है। यह हाथ की मिडल फिंगर से लेके गर्दन से होती हुई सिर में चली जाती है। स्प्लीन मेरिडियन मसल है। यह दो हिस्सों में बटी हुई है, अगले भाग और पिछले भाग में। ये पैर की अंगूठी से लेके हृदय तक आती है और लेफ्ट साइड के लंग में कनेक्ट हो जाती है, जबकि पीठ में ये पूरी स्पाइन को कवर करती है। स्टमक मसल है। ये स्पाइन के साथ साथ बैक साइड में किडनी को कवर करती है और किडनी के बाद ये साइटिका नर्व से होती हुई पैरों की फिंगर्स में चली जाती है, जबकि अगले भाग में शरीर के पैरों की फिंगर्स से लेकर ये जेनेटर पार्ट तक, यूरिनरी ब्लैडर तक आती है, वहां से ये हमारे स्टर्नम पार्ट तक आती है और वहां से ये फेस में चली जाती है। लंग्स मेरिडियन है। ये अंगूठे से होती हुई गर्दन तक आती है और गर्दन से ये लंग्स और शोल्डर ब्लेड में फैल जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन है। यह हाथ से लेकर कंधे तक, कंधे से पूरा शोल्डर ब्लेड कवर करती हुई नाक तक और फिर सर के बिल्कुल बीचों बीच में आती है। किडनी मसल है। हमारा पूरा का पूरा सर्वाइकल रीजन, जो मेडुला से शुरू होकर टेलबोन तक होता है, कवर करती है पीठ पर, और फ्रंट पार्ट में नाभि से लेकर और हमारे पुट्ठों तक रहती है। इसके बाद है अंतिम यूरिनरी ब्लैडर। यह हमारे सिर के पिछले भाग से लेकर और हमारी सबसे छोटी फिंगर तक जाती है, पैर की सबसे छोटी फिंगर तक, जिसमें शोल्डर ब्लेड लेफ्ट साइड को कवर करती है। उसके अलावा ये आगे से हमारे कंधे से होती हुई, फेस में होती हुई, आंख को कवर करती हुई सिर में जाकर पीछे की ओर घूम जाती है। तो ये हमारे मसल मेरिडियन थे। इसके बाद पीसीएम में एक चीज और आती है, एक्स्ट्रा पॉइंट्स। ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स ऐसे पॉइंट हैं जो हमें हमेशा याद रहने चाहिए, पता रहने चाहिए। ये एक्स्ट्रा पॉइंट इमरजेंसी कंडीशन में हमारी बहुत मदद करते हैं। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि हमारे शरीर की जीवनी शक्ति इस समय इनसे जुड़ी हुई रहती है। इन पॉइंट पर उपचार देने से जो हमारी एनर्जी है और जो समस्या है उन्हें तुरंत आराम मिलता है। हमने जो 14 मेरिडियन पढ़ी, उनमें कुल 361 बिंदु होते हैं। ये एक्स्ट्रा पॉइंट उन्हीं में से निकाले हुए कुछ एक्स्ट्रा बिंदु।
इन एक्स्ट्रा बिंदुओं की जो संख्या है वो कुल 36 है। हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि 361 बिंदुओं का 10% मुख्य बिंदु ये। इन एक्स्ट्रा बिंदुओं को 5 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है सिर और गर्दन के एक्स्ट्रा पॉइंट, दूसरा है छाती और पेट के एक्स्ट्रा पॉइंट, तीसरा है पीठ के एक्स्ट्रा पॉइंट, चौथा है हाथों के एक्स्ट्रा पॉइंट और पांचवा है पैरों के एक्स्ट्रा पॉइंट। अब हम एक्स्ट्रा पॉइंट 1 लेते हैं। ये हमारी भौहों के बिल्कुल सेंटर में होता है, यहाँ पर जहां पर स्त्रियां बिंदी लगाती। इस बिंदु पर उपचार देने से मन और सोच में आई गड़बड़ी, चिंता, चक्कर, सिर में दर्द होना, सही से सोच ना पाना, अनक्लियर थिंकिंग, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, सभी चीज प्रभावित होती है। यहीं पर ध्यान लगाकर संत लोग ईश्वर प्राप्ति करते हैं। इसे जीबी पॉइंट बोला जाता है, जीबी 24.5। 24.5 इसलिए बोला गया है क्योंकि एक स्पेसिफिक बिंदु बन जाएगा जिसे सेपरेट किया जाएगा। इसके इंडिकेशन है छींक आना, सिर में दर्द होना, फ्रंटल साइनस है, एक्स्ट्रा पॉइंट 2, यहां पर सीध में अगर आप देखेंगे और हाथ रखेंगे तो आपको यहाँ पे नब्ज फड़फड़ाती हुई महसूस होगी। इसे हम टेम्पल रीजन भी बोलते हैं। इस बिंदु पर उपचार देने से कनपटी की तकलीफें ठीक होती हैं और सिर में ऊर्जा का प्रवाह सुधरता है। तो आपने देखा होगा किसी के सिर में दर्द होता है तो बाम वगैरह इसी क्षेत्र में लगाए जाते हैं। इसके इंडिकेशन है सिर दर्द, माइग्रेन का दर्द, आंखों की गड़बड़ियां, चेहरे का लकवा, फ्रंटियल साइनस, दांत का दर्द। इसके बाद है एक्सटर्नल पॉइंट 3। अगर हम 90 डिग्री एंगल पर देखते हैं तो हमारी आंखें बिल्कुल स्थिर हो जाती हैं। जहां पर हमारी आंखों का बीच का भाग जिसे हम प्यूपिल बोलते हैं वहां मिले, उसी स्थान पर ऊपर की ओर जो हमारी आईब्रो होती है इस जगह पर यह बिंदु रहता है। अगर हमारी आंखों में, हमारी भौहों में किसी प्रकार की भी कोई समस्या हो तो इस बिंदु पर उपचार देने से लाभ। अन्य इंडिकेशन है सिर में दर्द, माइग्रेन का दर्द, साइनस, आंखों का रोग। एक्सटर्नल पॉइंट 4 हमारी आंखों में बायो एनर्जी के संचरण को संतुलित करता है। आंख की सभी प्रकार की बीमारियां, ऑप्टिक नर्व में न्यूराइटिस अथवा एट्रोफी होना, ग्लाइकोमा, मायोपिया, यानी किसी भी प्रकार की आंखों की समस्या हो तो इस बिंदु पर उपचार देने से लाभ मिलेगा। लेफ्ट साइड में इस जगह पर अगर आप दबाएंगे तो यहाँ पर आपको उभरी हुई हड्डी दिखाई देगी। तो यहाँ पर नीडल डाल दी जाती है जो इस बिंदु को उपचारित करने का काम करती है। अगर आप नीडल नहीं डालना चाहते तो जो हमारी स्टील की जिम्मी होती है जिसका प्रयोग हम सुजोग में करते हैं उससे हल्के हाथ से दबाव देकर इस बिंदु की एनर्जी को सिलेक्ट करने से आंखों से संबंधित काफी सारे लाभ लिए जा सकते हैं। यदि आंखें कमजोर हो परंतु आंखें स्वस्थ हैं, दृष्टि कमजोर है पर स्वस्थ है, तो इसे टोनिफाई किया जाएगा। अगर आंखों से आंसू निकलते हो, आंखों में जलन रहती है तो सिलेक्ट किया जाएगा। इसके बाद है एक्सटर्नल पॉइंट 5। हमारे चेहरे में अगर ऊर्जा अवरुद्ध हो जाए, चेहरे में लकवा हो, नीचे के दांतों में दर्द हो, लार ना रोक पाते हो, कब्ज की समस्या हो तो एक्सटर्नल पॉइंट 5 पर उपचार देने से लाभ होता है। यदि हम अपने होठों को, अगर हम नाक की सीध में काटते हैं और लेफ्ट साइड को चलते हैं तो इसके और इसके बीच में
जो मिड बिंदु बनता है उसके नीचे जब यहाँ पे आप दबाएंगे तो एक हल्की सी गांठ दिखाई देगी। उस गांठ को उपचारित करने से, टोनिफाई करने से इस जगह का उपचार किया जा सकता है। एक्सटर्नल पॉइंट 6, ये हमारे शरीर के 5 मुख्य बिंदु हैं जो 5 तत्वों को इंडिकेट करते हैं, सिर के अंदर होते हैं, और बीच का बिंदु GB20 कहलाता है। ये हमारे मस्तिष्क और ज्ञानेंद्रियों की प्रक्रिया में सुधार लाते हैं। सिर दर्द, माइग्रेन का दर्द, मिर्गी, अनिद्रा, व्याकुलता, ज्ञानेंद्रियों की गड़बड़ी, चक्कर आना, पार्किंसन रोग, लकवा जैसे रोगों में ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण। इसके बाद है एक्सटर्नल पॉइंट 7, ये सर के लिम्फेटिक सिस्टम का मुख्य बिंदु है, जो अनिद्रा, आंखों के सभी प्रकार के रोग जैसे ऑप्टिक नर्व एट्रोफी, कम दिखाई देना, मोतियाबिंद, कान के सभी प्रकार के रोग, कम सुनना, कान में आवाजें आना, दिमागी संबंधी समस्त प्रकार के रोग, ब्रेन के सभी रोग, ज्ञानेंद्रियों की सभी बीमारियां, सिर में फोड़े, पस आदि होने पर इस बिंदु पर उपचार देना चाहिए। एक थेरेपी होती है, मैं अभी उसका नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, इसमें हम कानों के पीछे यहाँ पे केवल हाथ रखते हैं और पेशेंट सो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, तो इन्हीं बिंदुओं को उपचारित किया जाए। आप अपने सिर पे पीछे हाथ रखिए, आपको 2 हड्डियां दिखाई देंगी जिसे हम सर्वाइकल रीजन की हड्डियां बोलते हैं, और ऊपर का जो हिस्सा होता है मेडुला कहलाता है। इसी मेडुला के क्षेत्र में कान के पीछे ये बिंदु होते हैं। ये संख्या में 3 या 4 बिंदु होते हैं, जिसे एक्सटर्नल पॉइंट 7, 8 और 9 बोला जाता है। जो 7 बिंदु है वो 8 और 9 के बीच में होता है। सबसे ऊपर 9 होगा, उसके नीचे 7 होगा, उसके नीचे 8। जी सर, ये आप ऑरिक्यूलर थेरेपी की बात तो नहीं कर रहे कान के वाले? नहीं, कान के पीछे का पॉइंट्स बताए ना, आप बोल रहे हैं ना? कान के पीछे नहीं होते ये जो हमारा मेडुला है इसके साइड में होते हैं, तो कान का पीछे के पिछले हिस्से में होते हैं, कान को टच नहीं करते, होते गर्दन नहीं है। ऑरिकुलर अलग थेरेपी है। सर, आवाज नहीं आ रही है आपको? ऑरिकुलर अलग थेरेपी है। हेलो सर, मेरे ना फोन में प्रॉब्लम हो रही है लगता है, आवाज नहीं आ रही सर आपकी मेरे। हेलो, आवाज आ रही है? मैं दोबारा से एग्जिट करके फिर करती हूँ सर। ओके। इसके बाद एक्सटर्नल पॉइंट 8 है, ये हमारी नींद को कंट्रोल करने का बिंदु है। जिससे अनिद्रा की समस्या हो उसे एक्सटर्नल पॉइंट 8 पर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। एक्सटर्नल पॉइंट 9, ये भी स्लीप का ही बिंदु होता है। इसके बाद एक्सटर्नल पॉइंट 10 है, ये बिंदु गले में जो सिंगल सबलिंगुअल वेन होती है उसकी दाहिनी तरफ ये बिंदु स्थित होते हैं। अगर हम जीभ को ऊपर उठाएंगे आप देखेंगे वहां पे 2 काले काले से स्पॉट्स नजर आते हैं, यही वो बिंदु। मुंह की समस्त प्रकार की बीमारियों में खास बिंदु होते हैं। जीभ में सूजन हो, छाले हो, ज्यादा प्यास लगे, जीभ सूखी महसूस हो, बोली बंद हो जाए, लाल ग्रंथियों का इंफेक्शन हो, इन बिंदुओं पर उपचार देने से लाभ मिलता है। एक्सटर्नल पॉइंट 11, ये थायराइड ग्रंथि के दोनों साइड्स में होते हैं, बोलने की शक्ति देते हैं। आवाज बंद हो जाए तो इस बिंदु पर उपचार करने से लाभ। पर यह देखा गया है कि अनजान व्यक्ति अगर थायराइड ग्लैंड पे हाथ लगाता है तो उससे समस्या बढ़ सकती है। तो बेटर होता है कि आवाज जाने पर इस जगह पर देसी घी से मसाज देने से भी आवाज लौट आती। तो यह अल्टरनेट है एक्स्ट्रा 11 बिंदु का। इसके बाद एक्स्ट्रा 12 बिंदु है, एक्सटर्नल 12 है। हाँ जी रिकी जी। सर, अगर गले से आवाज न निकलती हो, गला जाम रहता हो, तो इस पॉइंट पे देसी घी देने, मसाज देने से आ जाएगा आवाज?
गले का दर्द ठीक रहेगा? नहीं नहीं, ये वो बिंदु नहीं है जो आप सोच रहे हो, वो बिंदु पीछे निकल अच्छा चुका है। अच्छा अच्छा। आप इसको दोबारा सुनना, जो इससे पहले वाला बिंदु बताया था वो काम करेंगे इसके। हाँ जब जी ये सर। किसी का अधिक बोलने के कारण सूजन आ जाती है, ड्राइनेस आ जाती है, तब इस बिंदु पर उपचार देने से लाभ मिलेगा। हाँ जैसे गला फंस जाना हाँ जी या हाँ जी। ठीक। जैसे ज्यादा ठंडा पानी पी लिया गर्मी में से आके तो गला चौक हो जाता है, जी। उस स्थिति में काम करता है। ओके। 12वां पॉइंट भी इसी काम के लिए है। एक्सटर्नल 13, ये जो हमारी क्लैविकल बोन होती है उसके ऊपर रहता है। ये हमारी बॉडी की अपर एक्सट्रीमिटीज को यानी हाथों के लिए बायो एनर्जी की सपूर्ति कराता है। बाहों में सुनपन, लकवा या दर्द होने पर इस बिंदु को उपचारित करना चाहिए। एक्सटर्नल पॉइंट 14, पेट जब नीचे की तरफ झूल जाए तो इस बिंदु पर उपचार देने से वापस ऊपर की तरफ आ जाता है, तो महिलाओं के लिए ये विशिष्ट बिंदु। बेसिकली जहां हमारी ट्रांसवर्सल कॉलन होती है उस जगह का ये स्पेसिफिक बिंदु बनता है। इसके बाद है एक्सटर्नल 15, ये बिंदु राइट साइड में बनता है, जो बाहर निकली योनि को अंदर करने का काम करता है, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस में मदद देता है। एक्सटर्नल पॉइंट 16, 15 बिंदु से 2 अंगल नीचे मासिक धर्म की गड़बड़ियों को ठीक करता है और यूट्राइन ब्लीडिंग को रोकता है। एक्सटर्नल नंबर 17, सांस के कष्ट को शांत करता है जो हमारी पीठ पे होता है, और ब्रोंकाइल अस्थमा का विशिष्ट बिंदु है। इससे 3 उंगल नीचे एक्सटर्नल 18 है, जो हमारे हर प्रकार के मेनिया को शांत करता है। ऐसा कोई भी काम जब बार बार करने की इच्छा करे तो उसको मेनिया बोला जाता है। जैसे साबुन से हाथ धोना, बार बार अपने कपड़ों को खुजाना या नाखून काटना, दांत चबाना, इन सभी में ये बिल्कुल स्पेसिफिक रूप से काम करता है। इसके बाद एक्सटर्नल 19 है। एक्सटर्नल 19 बिंदु जो है वो हमारी लंबर 5 से थोड़ा नीचे होता है। तो लंबर स्पाइन की जब कोई वर्टिब्रा नीचे की ओर गिर जाती है या टेढ़ी हो जाती है तो उसे वापस भेजने के लिए हम एक्सटर्नल 19 बिंदु का इस्तेमाल करते हैं। इसके इंडिकेशन है स्पॉन्डोलाइटिस लंबर के। एक्सटर्नल 20, कॉक्सिक की टिप से 2 इंच ऊपर होता है। टेलबोन के पेन में ये बहुत मदद करता है। इसके अलावा किसी भी प्रकार की मांसपेशियों का रोग हो, मिर्गी का दौरा पड़ता हो या मांसपेशियां काम करना बंद कर दे तो इस पर उपचार देने से पेशियां दोबारा से काम करना शुरू कर देती। इसके बाद है एक्सटर्नल 21, ये एक शैल्य चिकित्सा का मुख्य बिंदु है जो C1 से लेकर S4 तक यानी सर्वाइकल बन से लेकर S4 तक की स्पाइन के दोनों तरफ 28 जोड़ों में बटे हुए हैं। यानी ये कुल मिला के 56 बिंदु हैं जो हम शियात्सु में प्रयोग करते हैं, जो जैपनीज टेक्निक है। अगर इन बिंदुओं को सही से उपचारित किया जाए तो ये हमारी नाभि को व्यवस्थित कर देते हैं। अगर नाभि व्यवस्थित है तो शरीर की समस्त ऊर्जा व्यवस्थित होकर बैलेंस करके हर प्रकार के रोग का उपचार किया जा सकता है। अगर हमें कुछ भी समझ में ना आए एक्यूप्रेशर में तो इन 56 बिंदुओं पर उपचार दिया जा सकता है और इनको उपचार देना बहुत आसान है। इसके लिए हमें करना क्या होता है, हमें सर्वाइकल 1 पे हाथ रखना होता है, वो हड्डी दिखाई देगी गर्दन में, और सर्वाइकल 2 के बीच में आपको इतना सा स्पेस मिलेगा, बस वहीं पर आपने प्रेस करना है अप एंड डाउन। देन आप आगे बढ़ेंगे, दूसरी और तीसरी हड्डी के बीच में जाएंगे और वहां पे प्रेस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, तीसरी और चौथी हड्डी के बीच में जो गैप होता है उस गैप में
स्टिमुलेशन देंगे। तो इन 56 बिंदुओं पर उपचार होता है। इन 56 बिंदुओं पर उपचार करके पीठ के दर्द और अंदर के सभी ऑर्गन्स के जो फंक्शन होते हैं, यदि वो किसी कारण से खराब हो गए हैं तो उनको बैलेंस किया जा सकता है, वहां की एनर्जी को बैलेंस किया जा सकता है। एक तरफ हमारी बॉडी का पूरा ट्रीटमेंट है और एक तरफ ये अकेले 56 बिंदु है, पूरी बॉडी को कवर करें। पर इसके लिए हल्के से अभ्यास की जरूरत होती है, जो एक दो बार करके देखने से समझ आ जाता है। इसके बाद है एक्सटर्नल 22। आज का टाइम हो गया है, इसको हम कल करेंगे। इसको हम कल करेंगे। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए।